सुबह के 7 बजे थे। 9 जून की सुनहरी धूप आंगन में बिखरी हुई थी। घर में हल्की हल्की चाय की खुशबू फैल रही थी। बहू राधा आईने के सामने बैठी थी। हाथों में कांच की हरी हरी चूड़ियां खनक रही थीं। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और बालों में गजरे की मीठी खुशबू। गजरा नया था, रात में ही फूल वाले से मंगवाया गया था। चमेली के फूलों से बुना हुआ, जैसे किसी ने चांदनी को मोती के धागों में पिरो दिया हो। राधा अपने बालों में गजरा लगा ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, ओहो, आज तो कोई बहुत सज धज रही है। क्या बात है बहू, कहीं बारात निकल रही है क्या? ये थी सास कमला देवी, जो हमेशा की तरह चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ती थी। राधा मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं अम्मा, बस ऐसे ही, आज मन किया तो सज गई। कमला देवी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मन किया? हाँ हाँ, बहू का मन तो रोज ही किसी न किसी बहाने सजने का कर जाता है। लेकिन देख, वो गजरा जरा संभाल के लगा। पिछली बार तो आधा गिर गया था और आधा किसी के हाथ लग गया था। राधा ने हंसते हुए कहा, अरे अम्मा, पिछली बार तो मोहन काका की बकरी खा गई थी, ये तो याद है ना आपको? दोनों हंसते हुए रसोई की तरफ बढ़ी, लेकिन राधा का दिल किसी अनजाने डर से धड़क रहा था। पिछली बार जो गजरा बकरी ने खाया था, वो आधा हिस्सा असल में बकरी के पास पहुंचा ही कैसे? ये बात उसे आज तक खटकती थी। जैसे ही दोनों आंगन में पहुंची, अचानक राधा के सिर से गजरा गायब था। राधा ने घबराकर बालों को छुआ। अम्मा, मेरा गजरा, ये कहाँ गया? कमला देवी ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या? अभी तो तेरे बालों में था, ये कब, कैसे? राधा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन गजरा कहीं नहीं था। इतने में पड़ोस की सरिता काकी आ गईं। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह कौन सा तूफान आ गया? कमला देवी ने फुसफुसाते हुए कहा, गजरा चोरी हो गया है। सरिता काकी ने आंखें फैलाकर कहा, अरे बाप रे, गजरा भी कोई चुराने की चीज है, और वो भी 9 जून को? सुन राधा, ये तारीख तो इस मोहल्ले में बहुत बदनाम है। राधा ने चौंक कर पूछा, क्यों काकी, इस तारीख में क्या खास है? सरिता काकी ने गंभीर आवाज में कहा, पिछले साल भी इसी दिन सुधा बहन के बालों से गजरा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था, और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राधा की भौहें सिकुड़ गईं। काकी, आप सीधे सीधे बताइए ना, क्या हुआ था पिछले साल? सरिता काकी ने चारों तरफ ऐसे नजर दौड़ाई जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। फिर धीरे से बोली, सुधा बहन का गजरा चोरी होने के ठीक 2 घंटे बाद उनका तोता पिंजरे से गायब हो गया, और अगले दिन मोहल्ले की दीवार पर चमेली के फूलों की माला टंगी मिली, जिसमें से अजीब सी खुशबू आ रही थी। कहते हैं, जिसने भी उस खुशबू को सूंघा, उसके घर में 7 दिन तक अजीब घटनाएं होती रहीं। कमला देवी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, हे राम, बहू, तू ना ऐसे फूल फूल के चक्कर में पड़ना, नहीं तो तेरा तो दिमाग ही घूम जाएगा। राधा ने हंसते हुए कहा, अम्मा, ये तो बस संयोग है, खूल है, हवा उड़ाकर ले गई होगी। लेकिन उसके मन में एक बात चुभ रही थी। जब वह आईने के सामने बैठी थी, उसने महसूस किया था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने सोचा शायद अम्मा होंगी, पर वो तो बाद में आई थीं। तभी मोहल्ले के गली मोहल्ले में एक बच्चा भागता हुआ आया, राधा भाभी, आंगन में आइए, कुछ गिरा है। राधा, कमला देवी और सरिता काकी तीनों जल्दी से बाहर आई। आंगन के बीच में मिट्टी पर राधा का गजरा पड़ा था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा उसने लगाया था। वो उसके आधे फूल मुरझाए हुए थे, और बीच में किसी लाल रंग का दाग था, जैसे हल्का सा सिंदूर गिरा हो। कमला देवी ने तुरंत कहा, हे भगवान, ये तो अच्छा नहीं है, गजरे पर सिंदूर का दाग। बहू, ये किसी शकुन का संकेत है। राधा ने गजरे को उठाकर देखा, और उसके हाथ में आते ही एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, जैसे बर्फ का टुकड़ा पकड़ लिया हो। वह चौंक गई। सरिता काकी ने फुसफुसाया, देखा, मैंने कहा था ना, 9 जून को गजरा गायब होना कोई साधारण बात नहीं। कमला देवी अब पूरी तरह गंभीर हो गईं। बहू, तू ये गजरा घर में मत रख, इसे गंगा जल से धो, नहीं तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए। राधा ने मन में सोचा, अनहोनी? अम्मा तो हर बात में शकुन अपशकुन ढूंढ लेती है। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। शाम होते होते मोहल्ले में गजरे की चोरी की खबर फैल चुकी थी। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, अरे
गजरा चोरी हुआ है या सोने का हार। तो कुछ लोग पुराने किस्से सुना रहे थे कि कैसे 9 जून को मोहल्ले में अजीब घटनाएं हुई थीं। रात को जब सब सो गए, राधा ने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। हल्की हवा बह रही थी और अचानक कहीं से चमेली की तेज खुशबू आई। उसने सोचा शायद पड़ोस में किसी ने फूल रखा होगा, लेकिन अगले ही पल उसने देखा खिड़की के बाहर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी और उसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही गजरा था जैसा उसका था, बस उसमें कोई पुराना सुनहरा पिन लगा था जो उसने कभी नहीं देखा था। राधा की सांसें थम सी गईं। वो परछाई स्थिर खड़ी थी, जैसे उसकी आंखें सीधे राधा के चेहरे को भेद रही हो। गली की लाइट टिमटिमा रही थी और हवा में चमेली की खुशबू और तेज हो गई थी। उसने धीरे से अम्मा को जगाया। अम्मा, अम्मा, उठो ना। कमला देवी करवट बदलते हुए बोली। क्या है बहू, आधी रात को क्यों हिला रही है? अम्मा, खिड़की से बाहर कोई खड़ा है, हाथ में गजरा है। कमला देवी ने पहले तो शक की नजर से देखा, फिर बड़बड़ाते हुए खिड़की तक आई। उन्होंने बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सूखी पत्तियां उड़ रही थीं। बहू, तूने फिर से ज्यादा टीवी सीरियल देख लिया है, दिमाग में वही चल रहा है। राधा ने कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक नीचे आंगन में कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी। आंगन के बीच में वही सुनहरा पिन पड़ा था जो उसने उस गजरे में देखा था। राधा ने उसे उठाया। ठंडा था, जैसे बर्फ से निकाला हो। कमला देवी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह पिन मैंने कहीं देखा है। हाँ, तेरे ससुर जी की बहन यानी तेरी बड़ी बुआ के पास ऐसा ही पिन था। और सुन, उनका गजरा भी 9 जून को ही। अम्मा, राधा ने बीच में टोका, कहीं ये उसी पिन का। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला देवी ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने सरिता काकी खड़ी थीं, हाथ में एक छोटा कपड़ा। अरे ये देखो, मुझे मेरे आंगन में मिला, इसमें आधा गजरा है, क्या ये तुम्हारा है? राधा ने कपड़ा खोला। हाँ, ये उसका ही गजरा था, लेकिन फूल पूरी तरह सूख चुके थे और उनमें हल्की सी राख लगी थी। कमला देवी ने तिल मिलाकर कहा, सरिता, अब तो मान ले, ये 9 जून की गजरा चोरी का श्राप है। राधा ने झुंझलाकर कहा, अम्मा, श्राप व्राप कुछ नहीं होता, कोई इंसान ही ये सब कर रहा है। सरिता काकी ने धीरे से कहा, तो बहू, ये इंसान रात के 12 बजे तेरे गजरे का आधा हिस्सा राख में क्यों बदल देता है? राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया, इस बार मैं पता लगा कर रहूंगी कि मेरे गजरे का चोर कौन है। राधा ने उस रात नींद आने की कोशिश की, लेकिन हर बार आंखें बंद होते ही उसे वही परछाई दिखने लगती, हाथ में गजरा और वो सुनहरा पिन। कमला देवी खर्राटे मार रही थीं, लेकिन बीच बीच में बड़बड़ाती भी जाती। हे राम, गजरे का श्राप, ये 9 जून का दिन ही अशुभ है। राधा ने करवट बदलते हुए सोचा, अम्मा को श्राप का डर है, लेकिन मुझे सच्चाई चाहिए। कोई इंसान है जो ये सब कर रहा है और वो मोहल्ले में ही है। सुबह होते ही घर में वही रोज की चहल पहल शुरू हो गई। कमला देवी चाय बना रही थी और राधा रसोई में मदद कर रही थी। तभी दरवाजे पर बंटी, पड़ोस का नटखट लड़का, आ गया। भाभी, ये आपका है क्या? उसके हाथ में एक चमेली का फूल था जिस पर हल्का सा काला दाग था। राधा ने फूल हाथ में लिया। ये उसके गजरे का फूल था, लेकिन ये फूल उसके पास कैसे आया? बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात मैंने गली में किसी को देखा, लंबा सा काले कपड़ों में, उसके हाथ में चमेली का गजरा था। मुझे देखते ही वो भाग गया। कमला देवी ने तुरंत बंटी के सिर पर हाथ रखा। हे भगवान, उस भूत के पास मत जाना बेटा। बंटी ने हंसते हुए कहा, अम्मा, भूत भूत कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे हो। राधा का मन अब और बेचैन हो गया। उसने तय कर लिया, आज रात वह खुद निगरानी करेगी। शाम को मोहल्ले में हलचल थी। किसी के यहाँ जन्मदिन था, कोई शादी की तैयारी कर रहा था और कोने में चाय की दुकान पर लोग गजरा चोरी के किस्से सुना रहे थे। कहते हैं, जिसने भी 9 जून को गजरा लगाया, उसका गजरा रात होने से पहले गायब हो गया और उस गजरे के फूल अगले दिन किसी पुराने कुएं में तैरते मिले। राधा चुपचाप ये बातें सुन रही थी। उसे लगने लगा था कि ये सिर्फ मजाक नहीं है,
कुछ न कुछ जरूर है। रात के करीब 11 बजे उसने अपने बालों में एक नया गजरा लगाया। इस बार उसने गजरे में एक छोटा सा चुपचाप रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगा दिया, जो मोहल्ले के इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले ने उसे दिया था। कमला देवी को बहाना बना दिया, अम्मा नींद नहीं आ रही, मैं बरामदे में थोड़ी देर बैठती हूँ। अम्मा ने कहा, हाँ हाँ बैठ, लेकिन मच्छर काटेंगे तो मत रोना। बरामदे में हल्की हवा थी। राधा ने खिड़की के पास कुर्सी लगाई और इंतजार करने लगी। आधी रात करीब आ रही थी। तभी उसने एक धीमी सी सरसराहट सुनी। उसने आंखें खोली और देखा, वही परछाई फिर से सामने थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ी चांदनी में दिखा, लंबा नकाब और आंखों में अजीब सी चमक। वो राधा की तरफ बढ़ा और एक पल में उसके बालों से गजरा निकाल दिया। राधा के हाथ बढ़ाने से पहले ही वो पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। राधा ने तुरंत रिकॉर्डिंग डिवाइस चेक किया। हाँ, उसमें उस सरसराहट और गजरा निकालने की आवाज कैद हो गई थी, लेकिन उसके साथ एक धीमी सी फुसफुसाहट भी थी। 9 जून, वादा निभाना है। राधा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वादा किससे और क्यों 9 जून? वह की पहली किरण के साथ ही राधा ने रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू किया। कमला देवी अभी अभी चाय के प्याले में अदरक कूट रही थीं। अम्मा जरा ये सुनो, राधा ने कहा और प्ले बटन दबाया। पहले तो सिर्फ सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई पत्तियों के बीच से गुजर रहा हो। फिर एकदम धीमी और खुरदुरी फुसफुसाहट, 9 जून, वादा निभाना है। कमला देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। बहू, ये तो पक्का कोई मरे हुए का आत्मा है। मैंने कहा था ना 9 जून को गजरा मत लगाना। राधा ने झुंझलाते हुए कहा, अम्मा आत्मा वात्मा कुछ नहीं, ये किसी आदमी की आवाज है। और अगर वादा निभाना है तो किससे और क्या? तभी दरवाजे पर फिर से बंटी आया। इस बार उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। भाभी, ये हमारे मोहल्ले के पुराने कुएं के पास पड़ा था, अंदर देखो। राधा ने लिफाफा खोला। उसमें एक मुरझाया हुआ गजरा था और एक छोटी सी पर्ची, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, वादा टूटे तो रिश्ते भी टूटते हैं। कमला देवी ने तुरंत सिर पर हाथ रख लिया। हे भगवान, ये तो पक्का किसी की बद्दुआ है। बंटी ने हंसते हुए कहा, अम्मा बद्दुआ नहीं, ये तो कोई प्रेम कहानी लगती है, वो भी अधूरी। राधा ने बंटी की बात पर ध्यान दिया। हो सकता है ये सब किसी पुराने किस्से से जुड़ा हो, किसी का गुस्सा, किसी का दिल टूटना। तभी सरिता काकी भी आ गईं और आते ही बोली, अरे तुम लोगों ने सुना नहीं? हमारे मोहल्ले में 25 साल पहले 9 जून को एक लड़की की शादी टूट गई थी और कहते हैं उसने गुस्से में अपने दूल्हे को गजरे की माला फेंक दी थी। उसी रात वो कुएं में कूद गई थी। कमला देवी ने घबरा कर कहा, हे राम, मतलब ये सब उसी आत्मा का? राधा ने बीच में टोका, नहीं अम्मा, ये बस एक किस्सा हो सकता है, लेकिन अगर ये सच है तो गजरा चोरी का राज उसी से जुड़ा है। अब राधा के मन में साफ था, आज रात वो अकेले कुएं तक जाएगी ताकि देख सके कि वहां क्या होता है। अम्मा ने लाख मना किया, लेकिन राधा ने मन बना लिया। सच्चाई अब ज्यादा देर छिपी नहीं रह सकती। रात के 10:30 बजे मोहल्ला लगभग सो चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आकाश में आधा चांद था और हल्की हल्की हवा में नीम की पत्तियां सरसराती थीं। राधा ने अपने दुपट्टे को सिर पर कसकर लपेटा और धीरे से आंगन का दरवाजा खोला। कमला देवी बरामदे में चारपाई पर सो रही थीं, लेकिन उनका खर्राटा इतना तेज था कि किसी का भी मन कर दे कि अम्मा को साइलेंट मोड पर डाल दो। राधा धीरे धीरे गली के कोने पर पहुंची। वहां बंटी पहले से खड़ा था, हाथ में टॉर्च। भाभी, मैं भी चलूंगा। अकेली जाओगी तो डर लग सकता है। बंटी बोला, डर? मुझे? अरे मैं तो बस ये साबित करने जा रही हूं कि गजरा चोरी किसी इंसान का काम है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं आधा टूटा हुआ था, उसके चारों तरफ काई जमी थी और ऊपर पीपल का पेड़, जिसकी जड़ें कुएं की दीवारों से लिपटी हुई थीं। राधा ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और चमेली की गंध पूरे माहौल में फैल गई। बंटी ने फुसफुसाते हुए कहा, भाभी, ये वही खुशबू है ना? राधा ने सिर हिलाया। तभी कुएं के दूसरी तरफ एक परछाई दिखी, लंबा कद, काले कपड़े और हाथ में चमेली का गजरा। राधा ने साहस जुटाकर आवाज दी, तुम कौन हो और मेरे गजरे के पीछे क्यों पड़े हो? परछाई धीरे धीरे
उनकी तरफ बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। उसने गजरा कुएं में फेंक दिया और एक अजीब सी फुसफुसाहट में बोला, वादा निभाना है। बंटी डर के मारे पीछे हट गया। भाभी, ये तो भूत ही है, देखो पैरों के नीचे जमीन नहीं छू रही। राधा ने गौर से देखा, सच में वो परछाई जैसे हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे का नकाब हल्का सा सरका और राधा ने एक जोड़ी आंखें देखीं, आंखें जो गुस्से और दर्द से भरी थीं। परछाई मुड़ी और पीपल के पेड़ के पीछे गायब हो गई। राधा और बंटी दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ सूखे पत्तों का ढेर था और एक पुरानी फोटो में एक दुल्हन थी जिसके बालों में चमेली का गजरा और वही सुनहरा पिन लगा था। पीछे तारीख लिखी थी, 9 जून 1998। राधा ने फोटो उठाई और धीरे से कहा, तो ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी।